जैसा कि हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, चूंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो धरातल पर आज कहीं ना कहीं उतरी है। इससे पहले भी 2014 से पहले भी हम लोगों ने देखा है कि कैसा कांग्रेस की सरकार थी, उसमें कैसे अगर दिल्ली से 1 रुपया चलता था तो 10 पैसा नीचे पहुंचता था, कहीं ना कहीं बीच में भ्रष्टाचार होता था। आज सीधे अगर डिजिटल इंडिया है, सीधे वहां से अगर चाहे किसान सम्मान निधि हो, अगर वहां से अगर सीधे एक क्लिक होता है तो सीधे किसान के खाते में 2,000 रुपए पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग जनता के बीच में इस मुद्दे को लेकर जाते हैं कि सरकार आपके साथ में खड़ी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, हर वर्ग के लोग को हम लोग सरकार द्वारा सभी लोग जन जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर हम लोग धरातल पर पहुंच रहे हैं। इसलिए जनता भी अब की बार 400 पार का जो नारा लगा रही है, जनता भी कह रही है मोदी जी को अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो भी ललायत है। जनता नारा लगा रही है, आप कह रहे हैं, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव बड़ा साइलेंट है, जनता कह कुछ नहीं रही है, आप ही लोगों को ज्यादा कहना पड़ रहा है। दावे सुने, तर्क सुना, और ये भी कह दिया इन्होंने कि कांग्रेस के जमाने का वो 90 पैसा गायब होता था। तो जवाब मुझे लगता है कि कांग्रेस की ओर से आपके पक्ष से लूं, फिर समाजवादी पार्टी के आपके साथी भी हैं, शुरू यहीं से करता हूं कि आप जनता के बीच में साहब आप अपने मुद्दे क्या रख रहे हैं? देखिए, हमारे साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथी जिन्होंने बात रखी अपने पक्ष की इस चुनाव के मद्देनजर, सबसे पहले तो इनके नारे की पोल मैं खोल दूं। पहले चरण के चुनाव के बाद अब ये तय हो गया है कि नहीं करेंगे 200 पार, इस बार गठबंधन सरकार। रही बात भ्रष्टाचार की, तो आजाद हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड के सिलसिले में हुआ है, जो आप सबने देखा। चुनावी चंदा किस तरीके से सरकारी एजेंसियों को लगा करके, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से उन कंपनियों के दरवाजे भेज करके उनके ऊपर नाजायज दबाव बना करके, उन कंपनीज की वर्थ भी इतनी नहीं थी, 5 करोड़ की उनकी वर्थ है, 50 करोड़ चंदा दे रही है वो। ये कहां से आया है? ये भारतीय जनता पार्टी वाले इस समय बिल्कुल घबराए हुए हैं। और विशेष तौर पे पहले चरण के चुनाव के बाद जो उनकी बोली भाषा देख रहे हैं हम लोग कल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर शाम को, तो बिल्कुल एकदम घबराहट का माहौल है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। पहले चरण के बाद जनता ने साबित कर दिया है, जनता ने साबित कर दिया है कि आने वाले समय में 4 जून को सरकार इंडिया गठबंधन की बनने जा रही है। गठबंधन का आपको खूब भरोसा है साहब। जमीन पर एक चीज पूछना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश की सियासत में हमने खूब देखा, गठबंधन इससे पहले भी हुए, गठबंधन और चुनाव पूरा होने के बाद नेताओं को ये कहते भी सुना, और आप ही की पार्टियों के नेताओं को, कि जमीन पर हमारे कार्यकर्ता एक नहीं हो पाए थे। क्या वो वाली दिक्कत परेशानी अभी भी महसूस कर रहे हैं? ना पिछले गठबंधनों में ये दिक्कत थी, ना इन गठबंधनों में दिक्कत है। कार्यकर्ता जमीन पे जो काम कर रहा है वो आपको दिखाई दिया पिछले भी चुनाव में और इस चुनाव में भी दिखाई देगा। कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ काम करता है, कार्यकर्ता अपनी पूरी हिम्मत, ताकत और मेहनत के साथ काम करता है, और काम करते हुए वो जनता के बीच में उन सभी मुद्दों को उठाता है जो सत्ता पक्ष हमारे लिए कहता है लेकिन करता नहीं है। हमने जो भी वादे किए थे, हमने वो 2017 से और 12-17 के बीच हमने पूरे किए। बाराबंकी के अंदर जितने विकास कार्य 2012 से 17 के बीच में कराए गए हैं, उसका एक नजीर अगर हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी वाले पेश कर दें तो मैं मान लूं। इतने काम हुए हैं कि उसकी एक वानगी भी ये प्रस्तुत नहीं कर सकते, इतना काम हुआ है। ये बड़ा अच्छा है, और मुद्दों की बात होनी चाहिए। जो इन्होंने कहा साहब, बाराबंकी में विकास, क्या कुछ हुआ? फहरिस्त में क्या ऐसा है जो उनके सवाल का जवाब है? पहले मैं दोनों के प्रश्नों का जवाब देना चाहूंगा। अभी प्रधान जी ने बोला कि उनके 12 से लेकर 17 तक में ये वादे पूरे किए। क्या उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये भी लिखा था कि जब हम 12 से 17 तक अपनी सरकार बनाएंगे सपा की, तो 565 दंगे 5 साल में कराएंगे, गुंडे और माफियाओं को इस प्रदेश में बड़ी बड़ी शख्सियत की तरह उनको नवाजेंगे। गुंडे और माफियाओं को क्या वो जमीन पर कब्जा करने के लिए एक लाइसेंस देंगे? इसका भी जवाब इनको देना पड़ेगा। अभी भाई साहब ने कहा, हमारे मित्र ने, ये इंडी गठबंधन के लोग हैं और ये सब हमारे मित्र हैं। अभी मैं ये जानना चाह रहा था, मैं ये जानना चाहता हूं, अभी इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड की बात उठाई। पूरा इलेक्टोरल बॉन्ड एक संसद में पास कानून था, जिसमें सभी ने उसमें वोट करके, जो लोकसभा से और संसद के सदन के दोनों सदनों से जो कानून पास होता है, वो माना जाता है कि सभी के द्वारा वो पास हुआ। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड को पास करने में सपा के और कांग्रेस के या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने क्या बहिष्कार किया था? नहीं। खैर, उसको हम मान लेते हैं।
प्रधानमंत्री जी ने अपने एक इंटरव्यू में माना है कि अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उसको आगे देखा जा सकता है। लेकिन इस बार इलेक्टोरल बॉन्ड को खत्म करवा करके सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको खत्म कर दिया, तो अब इस बार का पूरा चुनाव काले धन के सुपुर्द हो गया है। अब तो ये भी नहीं पता है, अभी तो ये पता चल गया कि 6,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए कहां से आए। लेकिन इस बार का चुनाव ये ऐतिहासिक चुनाव है जिसमें ये पता ही नहीं है कि कौन कितने मुद्रा से लड़ रहा है। एक और बात कहना चाहूंगा, पूरी भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड, अब सब कुछ वास्तविक हो चुका है। 6,000 करोड़ रुपए कुल भाजपा को मिले और इंडी गठबंधन के सारे लोगों को मिला करके 14,000 करोड़ रुपए लिया गया है। अब आप देखिए कहां हम, जबकि सरकारें 19 राज्यों में कुल मिलाकर गठबंधन मिला लें तो एनडीए की सरकारें हैं। इनकी तृणमूल कांग्रेस ने अकेले 7,000 ले लिया है, 7,000 करोड़ रुपए। केवल बंगाल की सरकार, सारी सरकारों को मिला लें इंडी गठबंधन के तो कुल 13,000 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड से लिया है और भाजपा ने कुल 6,000 करोड़ रुपए लिया है। अब तौलिए जरा कि कहां पे ज्यादा भ्रष्टाचार है और क्या है। ये भ्रष्टाचार नहीं था, ये पारदर्शी व्यवस्था थी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक एक करके आप लोगों पर आता रहूंगा, लेकिन राजनीति में एक चीज बड़ी अच्छी होती है साहब, अभी बंगाल का उदाहरण देना था तो गठबंधन का हिस्सा है, और अभी टूट भी बतानी होती तो बंगाल का ही उदाहरण देते कि वो गठबंधन का हिस्सा नहीं है। तकलीफ किस बात की है? और मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए एक सवाल ये भी पूछ लूं जिस पर वो इशारा कर रहे हैं, तकलीफ क्या इस बात की है कि हमको कम मिला और उधर ज्यादा मिल गया? मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो हमारे मित्र को सही आंकड़ा नहीं पता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत कितना चंदा आया है। इन्होंने 20,000 करोड़ का हिसाब दिया है। यह हिसाब लगभग 12,500 करोड़ का है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 8,000 करोड़ रुपया आया है। तृणमूल कांग्रेस के हिस्से में 7,000 करोड़ तो आया ही नहीं। ठीक है, कहीं से नहीं आया है। ये सब कुछ तो ऑन पेपर है, आप सभी लोग इसको देख सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने पहले दिन से ही इसको असंवैधानिक, कांग्रेस पार्टी ने इसको पहले दिन से ही असंवैधानिक कहा था और वही बात आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दी। एक बात मैं कहना चाहूंगा, हमारे जमाने में भी चुनावी चंदा लिया जाता था। 3 साल की मियाद थी। 3 साल जो कंपनी प्रॉफिट कमा लेती थी उसको 7.5% अपने मुनाफे का चंदे के रूप में देना पड़ता था। इसीलिए कांग्रेस जो इस लोकतंत्र की प्रहरी है, इस संविधान को लाने वाली है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, उसने पहले ही जता दिया था कि ये असंवैधानिक है और ये बहुत बड़ा घोटाला साबित होगा। और अभी आप देखते जाइए, जिस दिन ये सरकार पलटेगी उसके बाद इसका पूरे तौर के ऊपर खुलासा हो जाएगा। हालांकि खुलासा तो हो ही चुका है कि ये बहुत बड़ा घोटाला साबित है। ठीक है, आप भी जोड़ना चाह रहे थे जी। मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा। कौन से वाले? तो आप लोग इतने मित्र होते हैं ना। भाजपा के मित्रों से पूछना चाहूंगा, ये मित्र वाले लोग ज्यादा है ना, मित्रों मित्रों चिल्लाते रहते हैं। भाजपा के लोगों तो क्या गाय के नाम पे गाय कटवा के चंदा लेंगे? 250 करोड़ रुपए गौ माताओं को कटवा के इस देश का हिंदू जाग गया है, वो तो हिसाब लेना चाहता है। हिसाब पूछेगा कि 250 करोड़ रुपए जो लिए गए भारतीय जनता पार्टी ने गाय कटवा के, उन पार्टियों को लिए गए 13 कंपनियों से, और जो 23 एक्सपायरी कंपनी थी जिनकी दवाएं एक्सपायर हो गई थी, उनसे चंदा लेके हजारों लोग मर गए एक्सपायरी दवा खा के। इसका हिसाब है भारतीय जनता पार्टी। ये 400 पार कर रहे हैं, 150 नहीं पार कर पाएंगे। ना यूपी में है, ना बिहार में, ना बंगाल में। ये गोंडा बिहार रहे हैं, बाराबंकी बिहार रहे हैं, फैजाबाद भी अयोध्या आ रहे हैं। ये खुद ही इनको नहीं पता। समय पता चल जाएगा, जिस दिन वोट खुलेगा उस दिन एहसास इनको पता चल जाएगा कितना हमने घोटाला किया, और राम जी अब के लिए साबित से लोग। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।